हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं और जैसा कि मैं जीएसटी चैप्टर का क्वेश्चन लगातार सॉल्व करते जा रहा हूं, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 6 जो कि जीएसटी चैप्टर है और ये स्टैंडर्ड 10 हम लोग का और आईसीसी बोर्ड का, ये हम लोग का आईसीसी सिलेबस का जो है ये क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया और कैसे इसको सॉल्व करेंगे, यही हम लोग को देखना है। यहां पर लिखा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। देखिए क्या लिखा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द फॉलोइंग इंट्रा-स्टेट ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहां पे कंडीशन क्या है, इंट्रा-स्टेट। इंट्रा-स्टेट का मतलब होता है डिफरेंट स्टेट, ठीक है। इंट्रा-स्टेट का मतलब क्या होता है कि विद इन द सेम स्टेट। क्या होता है, विद इन द सेम स्टेट। और इंटर-स्टेट का मतलब होता है डिफरेंट स्टेट। तो इंट्रा-स्टेट का मतलब विद इन द सेम स्टेट, यानी एक ही स्टेट के अंदर हमारा जो माल है या सामान है वो हमारा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। सपोज कीजिए एक स्टेट हम लोग उत्तर प्रदेश लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश में वाराणसी से, सपोज कीजिए वाराणसी से आपका जा रहा है कहां, अयोध्या। तो एक ही स्टेट के अंदर है वो, वाराणसी भी वही है, अयोध्या भी वही है। या झारखंड में लेते हैं तो झारखंड में रांची टू देवघर, या रांची टू बोकारो, या रांची टू जमशेदपुर। तो इस तरह से एक ही स्टेट के अंदर जब हमारा कोई भी गुड्स और सर्विसेज हमारा एक जगह दूसरी जगह जाता है तो वो कंडीशन होता है इंट्रा-स्टेट। उसमें हमारा क्या होता है, दो टाइप का जीएसटी लगाना है। एक सीजीएसटी हम लोग को यहां लिखना होगा, सीजीएसटी, और एक एसजीएसटी लिखना होता है। तो ये दोनों कैसे निकलेगा इसको हम आगे चल करके इसी में बताएंगे। और सीजीएसटी का मतलब क्या होता है, ये जो जीएसटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। जो भी जीएसटी रेट तय हुआ है उसका 0.5%, सेलिंग प्राइस का 0.5% हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और सेलिंग प्राइस का 0.5% हमारा कहां जाएगा, एसजीएसटी के पास। तो इस तरह से हम लोगों को ये भेजना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग को करना क्या है कि देखिए सबसे पहले हम लोग को काम ये करना है कि सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस इसमें नहीं दिया है, ये एक एक करके डेटा को सॉल्व करेंगे। पहले ये सॉल्व करेंगे, फिर ये सॉल्व करेंगे, फिर ये सॉल्व करेंगे, ये, और सबको लास्ट में ऐड कर देंगे तो हमारा जो है अमाउंट ऑफ बिल निकल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए एक कॉलम में ये जो आ रहा है एमआरपी रेट हमारा कितना दिया है, मार्क प्राइस रेट कितना दिया है, 12,000। किसी भी वस्तु का, सामान का, वस्तु का ये जो एमआरपी लिखा है, लेकिन इसमें डिस्काउंट दिया 30%। तो सबसे पहले सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो भी रेट रहता है ना, जैसे मान लीजिए 12,000 है, तो 12,000 का अगर डिस्काउंट 30%, शॉर्ट ट्रिक्स है, इसको कई बार हमारे और भी वीडियोस में है, आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने शॉर्ट ट्रिक्स निकाला, क्यों निकाला। तो देखिए इसका डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, 30% डिस्काउंट देता है ना, तो इसका 70% यानी 100 में 30 घटा दीजिए, 70% निकालिए। 70 का जो भी परसेंट इसका 12,000 का होगा डायरेक्ट सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 12 सते 7 दूनी 14, डायरेक्ट हम यहां लिख देते हैं 7 दूनी 14 और 7 एकम 7 और 1 8, 84 हो जाता है, बढ़ते 84, लास्ट का 2 जीरो इसमें ऐड हो जाएगा। ये हुआ क्या, सेलिंग प्राइस, यानी 8,400 रुपया इसका सेलिंग प्राइस आया। अब इसका सीजीएसटी और एसजीएसटी हम लोग को निकालना है। तो सीजीएसटी यहां पे निकालेंगे। तो देखिए जो भी रेट है ना 8400, इसका जैसे जीएसटी रेट हम लोग का 6% है, तो इसका आधा यानी 6% का हाफ कितना हो गया, 3%। 3% हम लोग निकाल लेंगे और वो सीजीएसटी में अकाउंट हो जाएगा। तो कितना हो गया, 4 तिया 12, हाथ में 1, 8 तिया 24 और 1 25, यानी 252 रुपया। ठीक है, तो 252 रुपया सीजीएसटी होगा। तो एसजीएसटी भी हम लोग का इतना ही होगा, 252 रुपया। अब हम लोग को करना क्या है, इसमें अमाउंट यहां निकाल लेंगे। तो अमाउंट में क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, सबको ऐड करेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 2 2 4 और 5 5 5 10, हाथ में 1, 4 1 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9 यहां लिख देंगे और लास्ट में हम लोग का 8 आ रहा है। कितना हुआ, 8,904 रुपया। एक बार कैलसी से भी इस चीज को चेक कर लेंगे।
तो ज्यादा बेटर होगा। देखिए बस ऐड करते हैं यहाँ पे, कितना है 8400 प्लस 252 प्लस 252 कितना आया 8904, तो एकदम करेक्ट है। तो इसको यहीं छोड़ देंगे। अब हम लोग सिमिलर वे में इस पे आएंगे, तो इसका हम लोग निकालेंगे। तो सेम वे में देखिए आप 20% डिस्काउंट दे रहा है, 15,000 हम लोग का एमआरपी मार्क प्राइस है। तो सबसे पहले सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, तो बोले थे ना कि 15,000 का ये जो सेलिंग प्राइस हम लोग निकाल रहे हैं, जो भी 15,000 है उसका क्या करेंगे 20% डिस्काउंट देता है, 100 में 20 घटा देना है, 80 बटा 100 कर देंगे। तो ये हमारा हम लोग का डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो कितना हो गया 15 120 होता है। तो यहाँ 120 लिख देंगे और उसके बाद 2 जीरो है और 2 जीरो ऐड कर देंगे यहाँ पर। तो ये हम लोग का सेलिंग प्राइस निकल गया। अब इसमें क्या करेंगे 12,000 हम लोग का सेलिंग प्राइस निकला। देखिए एक और उपाय है ना, 9% हम लोग का क्या है जीएसटी है ना, तो इसका डायरेक्ट 9% हम लोग निकाल लेते हैं और उसका जो भी आएगा ना उसका आधा आधा अमाउंट भेज देंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी के पास, तो भी चलेगा। तो जैसे कि 12,000 है ना, अब हम लोग जीएसटी निकाल रहे हैं, तो जीएसटी भी जैसे 12,000 है, तो 12,000 का 9% हम लोग को जीएसटी दिया, तो 9% फिलहाल अभी निकाल लेते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 12 9 108 होता है और उसके बाद 1 जीरो और चढ़ा देंगे, कितना हुआ 1080। तो 1080 का मतलब क्या हुआ 540 हमारा क्या हो जाएगा सीजीएसटी हो जाएगा, 540 हमारा सीजीएसटी हो जाएगा और उतना ही हमारा 540 एसजीएसटी भी हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे सबको ऐड कर देंगे, तो 0 0 0 0 ही होगा, 0 और 4 4 8 हो जाएगा, फिर 5 और 5 10, हाथ में 1 आया तो 1 हो गया, फिर यहाँ 2 लिख दो और 1, 12,000 कितना हुआ 12,000 था वहां पे, और यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, क्यों क्योंकि यहाँ आ गया कितना, देखो जो भी हो पर मिस्टेक हुआ है, एक बार रीचेक कर लेते हैं। 0 0 0 का 0 0 4 4 8, फिर 5 5 10, हाथ में 1, 2 और 1 3 और हाथ 1, सॉरी 2 और 1 3 ही था और 1 का 1 ही रह जाएगा 13,080। तो इस तरह से हम लोग आया। एक बार फिर से रीचेक कर सकते हैं कैलसी से भी, या हम लोग नहीं भी करें तो कोई बात नहीं, बट करके देख लेते हैं। 12,000 प्लस कितना था 1080, तो डायरेक्ट 1080 हम लोग यहाँ पे अभी फिलहाल दोनों को ऐड करके लिख लेते हैं, तो कितना 13,080 बिल्कुल करेक्ट है। अब इसी तरह सेम वे में हम लोग यहाँ आते हैं, तो यहाँ पे देखिए हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे 9500 का सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो 9500 का सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं, इधर भी हम लोग काम कर सकते हैं। 9500 का सेलिंग प्राइस देखिए 30% डिस्काउंट दे रहा है, तो 100 में 30 घटा दो तो 70 आएगा, तो 70% डायरेक्ट अगर भी इसका लिखते हैं 9500 का 70%, तो हम लोग का सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, आप इसको मल्टीपल कर दीजिए, 7 5 35, हाथ में 3 और 9 से 63 और 3 कितना हो गया 69, 1 जीरो और चढ़ जाएगा। फिर से एक बार रीचेक कर लेते हैं, 7 5 35, हाथ में 3, 9 से 63, 64 65 66 ही होगा, सॉरी, और 1 जीरो और चढ़ा देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6650 हो रहा है ना। तो 9500 तो मेरा है ही, 30% डिस्काउंट दे रहा है, तो 7 5 35, हाथ में 3 और 7 9 से 63 64 65 66 ठीक आया है। 6,650 ठीक है, क्योंकि ये हमारा 95 से हो तो कितना आ गया मेरा 6,650 रुपया हमारा क्या हो गया सेलिंग प्राइस हो गया। ये कॉलम मैंने लिख भी रखा है सेलिंग प्राइस का, जिसमें जो भी लिख रहे हैं सेलिंग प्राइस आ रहा है। अब सेलिंग प्राइस क्या करते हैं 14% जीएसटी है ना, तो डायरेक्ट आप क्या करो ना सेलिंग प्राइस का जो जीएसटी रेट है ना उसका इसका 14% निकाल लेंगे और उसका जो भी आएगा अमाउंट उसको आधा आधा हम लोग सीजीएसटी में भेज देंगे और एसजीएसटी में भेज देंगे। तो 6,650 रुपया का 14% हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और इसको मल्टीपल कर देंगे तो क्या आएगा 14 25 70, हाथ में 7 और 14 छक कितना होता है 14 25 70 हो गया, 14 छक 84 और 7 84 और 7 हो जाएगा
91, हाथ में 9, 14 छक 84 और 9 84 और 6 हो जाएगा 103। तो टोटल कितना हो जाएगा 103। तो एक बार रीचेक इसको कर लेते हैं। जैसे हम लोग का क्या था 665 इंटू 14 इक्वल टू 665 इंटू 14 इक्वल टू आ रहा है 9310। तो ये गलत थोड़ा हो गया, तो इसलिए हम इसको रोक रहे हैं यहाँ पर 14 25 70, या फिर ऐसा इसको करते हैं कैलकुलेट करके लिख लेते हैं। जैसे आप लोग चाहें तो इस तरह से भी करिएगा ताकि मिस्टेक ना हो कहीं भी। जैसे 4 25 20, हाथ में 2, 4 6 24 और 2, तो इस तरह बहुत ज्यादा लेंथी होगा। जो प्रोसेस आप लोग जानते हैं उस तरीके से निकाल लेंगे। मैं यहाँ डायरेक्ट कैलकुलेटर से कैलसी से कैलकुलेट करके लिख देता हूँ 665 इंटू 14 कितना आ रहा है मेरा 9310 आ रहा है। और उस पे हमारा क्या 1 0 है, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 931 रुपया हो जाएगा। तो 931 रुपया हमारा क्या हो जाएगा जीएसटी हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं इसका आधा हम लोग को सीजीएसटी के पास भेजना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो भी आया है 9000, जैसे 931 रुपया इसको बोल सकते हैं। 931 रुपया जो आया है उसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा हम लोग का। यहाँ पे कैल्शियम नहीं दे रहा है तो हम लोग क्या करते हैं इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो यहाँ से 2 चौक 8 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 1, तो यहाँ पर हो गया 3, 2 छक 12, हाथ में 1, फिर 1 उतारेंगे तो 2 बचे 10 और हाथ में बचेगा 1, फिर यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, 2 बचे 10, कितना हुआ 465.5 यानी 50 पैसा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे ना ऐड करते समय 6650 में जब इसका टोटल अमाउंट निकालेंगे तो उस समय 931 रुपया यहाँ लिख देंगे तो ज्यादा सुविधाजनक होगा। लेकिन सीजीएसटी एसजीएसटी में 465 रुपया 50 पैसा 465 रुपया 50 पैसा यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, जो कि हम लोग को मालूम चल चुका है। तो 465 रुपया 50 पैसा क्या हो जाएगा सीजीएसटी हो जाएगा। हमने क्या किया कि जो भी सेलिंग प्राइस आया उसका 14% डायरेक्ट हमने निकाला। 14% हम लोग का आया था 931 रुपया, 931 का आधा कर देंगे तो सीजीएसटी के पास चल जाएगा और इतना ही हम लोग का चल जाएगा एससीएसटी के पास। अब ये तीनों को ये जो भी अमाउंट था यानी 465 को ऐड करेंगे तो 931 पहले से था। अब ये दोनों को ऐड कर देंगे सेलिंग प्राइस, ये तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1 5 3 8 और 9 6 15, हाथ में 1 6 7, कितना हुआ 7581 रुपया। तो 7581 रुपया, सॉरी यहाँ अच्छे से लिख देते हैं 7581 रुपया जो हो गया हम लोग का, ये हुआ अमाउंट। अब लास्ट वन जो बचा 18,000 का वो हम लोग निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं यहाँ जो स्पेस है देखिए 18,000 हम लोग का मार्क प्राइस है, तो क्या करेंगे डिस्काउंट दिया है कितना 40%, जीएसटी कितना है 2 तो अब सेलिंग प्राइस, सबसे पहला काम सेलिंग प्राइस निकालना रहता है क्योंकि हम लोग का जीएसटी जो भी निकलेगा वो सेलिंग प्राइस पे निकलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे 18,000 का 40% डिस्काउंट दिया है तो डायरेक्ट 100 में 40 घटा दो 60 आएगा ना, तो 60% निकालो उसका डायरेक्ट सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो 18,000 का 60% हम लोग निकाल लेते हैं, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा 8 छक 48, हाथ में 4, ठीक है 8 छक 48, हाथ में 4 और 6 कम 6 4 10, 108 हो गया। और एक 2 0 यहाँ और दिख रहा है तो 2 0 और लगा दो, कितना हुआ 10,800। अब 10,800 हमारा हम लोग का क्या हो गया सेलिंग प्राइस हो गया, 10,800 सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे 10,800 रुपया का 2.5% निकाल लेते हैं और जो भी अमाउंट आएगा उसका आधा भाग भेज देंगे सीजीएसटी के पास और एससीएसटी, क्योंकि आप 2.5 का हाफ करोगे कितना आएगा 1. जो भी आएगा 25 आएगा 1.25, तो 1.25% निकालेंगे तो वो लेंदी होगा, इसलिए क्या करते हैं इसी का डायरेक्ट हम लोग 2.5% निकाल लेते हैं। 10,800 का 2.5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1 पॉइंट और हटेगा यहाँ 0, अब 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल हो गया,
पचे 25, 5 दूना 10 और 2 से इसको भाग लगाते हैं तो 2 पचे 10 और 2 चौक 8, कितना आ गया 54 इंटू 5, तो फिर 5 चौक 20 हो जा रहा है, हाथ में 2 और पचे 25 और 2 कितना हो गया 27, तो 270 आ गया। तो 270 का आधा कर देते हैं, तो 2 एकम 2 कट गया, 7 उतरेगा, तो 2 तिया 6, फिर 1 और 0, 2 पचे 10, फिर यहाँ कट गया, तो कितना हुआ 135 रुपया। तो 135 रुपया जो है यानी 10,800 का हम लोग डायरेक्ट 2.5% निकाल लिए, तो आया 270 रुपया, और 270 का आधा भाग जो है 135 रुपया आ रहा है, तो 135 रुपया CGST के पास चला जाएगा और 135 रुपया SGST। अब ये क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे, यानी हमको करना ये है कि 10,800 जो आया था और उसमें 270 को और ऐड कर देना है, तो 0 7 8 2 10, हाथ में 1 और 1 यानी 11,070, कितना हो गया 11,070 रुपया। ये अमाउंट हुआ इस वाले मार्क प्राइस का कॉलम का। अब क्या करेंगे, इन चारों को ऐड कर देंगे, तो ये हम लोग का टोटल अमाउंट ऑफ बिल दे देगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसके लिए चाहें तो एक और कॉलम आप बना सकते हैं, नहीं तो टोटल अमाउंट ऑफ बिल क्या करना है, टोटल अमाउंट, ठीक है, इक्वल टू लिख देंगे 8,904 प्लस में 13,080 प्लस 7,581 प्लस 1,170, सबको ऐड कर देते हैं। उसके बाद जो होगा वही आपका अमाउंट ऑफ बिल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ कैलसी का यूज करते हैं क्योंकि लेट होता है, आप लोग जो कैजुअल जो नॉर्मल तरीके से एडिशन जानते हो उसी से आप ऐड कर लेना। अभी फिलहाल मैं कैलसी से करके दिखा देता हूँ। 8,904 प्लस 13,080 प्लस 7,581 प्लस 1,170, टोटल कितना आया 30,735 रुपया आ रहा है, रुपीज 30,735 रुपया। तो ये स्टूडेंट्स ये हम लोग का फाइनल आंसर हुआ। तो ये आंसर हम लोग दिखा देते हैं, जैसे ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का था 6 और एक्सरसाइज 1A, इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं फाइनली। एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो है यहाँ पे 43,420 है। तो स्टूडेंट ये लगता है कुछ ना कुछ मिसिंग हुआ है कहीं, जो कि आंसर मैच नहीं हुआ, बट मेरा प्रोसेस सही है। 6 का एक्सरसाइज 1A का जो है आंसर है, एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 6 43,420, बट मेरा आया 30,735, तो कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग हुआ होगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कैलसी से चेक कर लेंगे, और आप लोग भी कर सकते हैं, कोई ये नहीं है। और हमें कम समझता हूं कि इसमें क्या है ना, सारा चीज सही है, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हुआ होगा तो उसको लेकर के एक बार फिर से डेटा को हम लोग चेक कर सकते हैं। तो इसमें बहुत लंबा वीडियो खींचा जाएगा, इसलिए मैं इसको यहीं स्टॉप करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नए क्वेश्चंस के साथ। प्रोसेस सही है, इसी प्रोसेस से आपको बनाना है, कैलकुलेशन केवल चेक कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।